शिरूर लोकसभा क्षेत्र में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने पुणे के शिक्रापुर में कार्यकर्ताओं की बैठक ली। उस वक्त पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हमारा काम यहां भारतीय जनता पार्टी के हर मतदान केंद्र पर अपनी ताकत बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी का जनहित कल्याण है। भारतीय जनता पार्टी का काम है लोगों के मन में भावना को परिवर्तित करना और उनसे संपर्क करना। इस विजय अभियान में जिस तरह से कार्यकर्ता यहां पर आए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि भविष्य में जीत होगी। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात, महाराष्ट्र के अध्यक्ष बाळाभाऊ बेगडे, वो बर्ताव अगर आपका अच्छा है, आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदू धर्म के ऐतिहासिक स्थल को नया रूप देने का संकल्प लिया है। इसमें अयोध्या का राम मंदिर, उज्जैन का महाकाल कॉरिडोर, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर शामिल है। वहीं कई और मंदिरों को भी पीएम मोदी की ओर से नया रूप दिया जाएगा। इसमें भगवान परशुराम के लिए एक बड़ा मंदिर बनाने की भी मांग की गई है, जिसके चलते परशुराम जी के सही जन्मस्थल की तलाश जारी है। और इसी क्रम में 250 संतों की समिति गठित की गई है और सभी संतों से सुझाव मांगे गए हैं। जलगांव जिले के भुसावल निवासी राष्ट्रीय संत गगनगिरी महाराज के शिष्य कल्की महाराज ने कहा कि भगवान परशुराम का जन्म स्थान मध्य प्रदेश में महू के पास जानापाव है। यहाँ पर महान ऋषि परशुराम और जमदग्नि का भव्य आश्रम है। भगवान परशुराम जी की जन्मस्थली मध्य प्रदेश के इंदौर के समीप महू के पास जानापाव कुटी, जो पहाड़ी के अंदर निसर्गरम्य स्थिति में, निसर्गरम्य परिसर में जमदग्नि ऋषि का जो आश्रम है वही है जानापाव, भगवान परशुराम जी की जन्मस्थली, जहाँ पर हम ईश्वरी प्रेरणा से करीबन 24 साल पहले जाकर भगवान परशुराम जी, जमदग्नि ऋषि वो उनके दर्शन करे हुए स्थान में जाकर तो गर्व से हम कहते हैं कि एक अच्छे भारत के लिए एक अच्छे प्रधानमंत्री, आज तक के सबसे अच्छे प्रधानमंत्री मिले। इसलिए हमें अभिमान है कि सनातन वैदिक धर्म की उन्होंने नींव पूरे जगत में रखी, वो आगे धीरे धीरे और बढ़ती जाएगी, हमें ये पूरा विश्वास है। हिंगोली जिले में ट्रक और एम्बुलेंस की भिड़ंत हुई। हादसे में एम्बुलेंस चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद मरीज के अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। इस दौरान हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस निरीक्षक पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और सभी घायलों को इलाज के लिए नांदेड़ के अस्पताल में भिजवाया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। ज्वाला के अंबर तहसील में टीपू सुल्तान जयंती के अवसर पर जुलूस निकाला गया था। जुलूस के दौरान आर्मी के जवान शेख बिलाल और शेख दिलावर जुलूस में शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने रिवॉल्वर निकालकर डांस किया, जिसके बाद वहां पर तैनात पुलिसकर्मियों ने जवान को रिवॉल्वर समेत हिरासत में लिया। वहीं जवान के खिलाफ थाने में मामला भी दर्ज किया गया है। आर्मी के आपको बताएं कि टीपू सुल्तान की जयंती पर यहां पर लोगों ने डांस किया और इसमें आर्मी भी शामिल हुए, जिसके बाद उन्होंने रिवॉल्वर निकालकर डांस किया। लोगों ने जलगांव जिले में ट्रक और कार की भिड़ंत हुई। हादसे में अमलेर एवं यावल पंचायत समिति के ग्राम विकास अधिकारी एकनाथ चौधरी की मौके पर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि एकनाथ चौधरी सरकारी वाहन से सरकारी काम के लिए नासिक जा रहे थे और ट्रक की चपेट में आ गए। इस हादसे में कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। महाराष्ट्र के जलगांव से आपको यह खबर बता रहे हैं, जहां पर ट्रक और कार की भिड़ंत हुई। सरकारी वाहन से कहीं जा रहे थे, इसके बाद ट्रक और कार की भिड़ंत हुई, जिसमें कि कार के पर कच्चे उड़ गए। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं क्या हालत हुई है कार की। हादसे में एक की मौत हो गई है और एक घायल भी बताया जा रहा है।
हिंगोली मुंबई रेल सेवा शुरू करने की मांग को लेकर हिंगोली में रेल संघर्ष समिति की ओर से अमरावती तिरुपति एक्सप्रेस रेल पर चढ़कर केंद्रीय रेल राज्य मंत्री राव साहेब दानवे के खिलाफ प्रदर्शन किया। साथ ही रेल रोको आंदोलन किया गया। इस आंदोलन में हजारों की संख्या में व्यापारी संगठन, पत्रकार, नागरिक उपस्थित रहे, जिसके बाद सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। रेल संघर्ष समिति ने रेल रोको आंदोलन किया। राव साहेब दानवे के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। हिंगोली मुंबई रेल सेवा शुरू करने की मांग को लेकर के प्रदर्शन किया गया। महाराष्ट्र राज्य में संपन्न होने वाले 18 महानगर निगमों के आम चुनाव की प्रक्रिया का प्रशासन ने शंखनाद कर दिया है। चुनाव को लेकर महाराष्ट्र राज्य सरकार के नगर विकास मंत्रालय की उप सचिव प्रियंका कुलकर्णी ने राज्य के उन सभी महानगर निगम के आयुक्तों को एक लिखित आदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने उन सभी महानगर निगम के चुनाव क्षेत्रों में वार्ड रचना को फौरन निश्चित रूप देकर उसे अंतिम करने के निर्देश दिए। बता दें कि महाराष्ट्र में 5 साल का कार्यकाल पूरा होने पर कई महानगर निगम पर प्रशासन ने प्रशासक नियुक्त किए हैं। सभी राजनीतिक दलों और इच्छुक प्रत्याशियों को राज्य सरकार को नगर निगम चुनाव की घोषणा का इंतजार है। हालांकि कांग्रेस ने भी अब तक गठबंधन से जुड़ी कोई भी घोषणा नहीं की, तो वहीं दूसरी ओर शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए अन्य सभी दलों को एकजुट होकर लड़ने की अपील की है। शिंदे गुट के सांसद भावना गवली को उद्धव गुट के कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ा। बता दें कि भावना गवली को और उद्धव गुट के सांसद विनायक राउत का आमना सामना अकोला स्टेशन पर हुआ, जिसके बाद उद्धव गुट के कार्यकर्ताओं ने कटाक्ष करते हुए भावना गवली के खिलाफ नारेबाजी की। सुरक्षा के बीच भावना गवली प्रतिक्रियाएं दिए बिना ही ट्रेन में सवार होकर रवाना हो गई। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खबर नासिक से है, जहां पखाल रोड पर स्थित आयशा नगर के रिहायशी इलाके में तेंदुआ घुस जाने से लोगों में हड़कंप मच गया। बता दें कि रात के समय लोगों ने तेंदुए को देखा, जिसके बाद तुरंत वन विभाग को इसकी जानकारी दी गई। वही भीड़ को देखकर तेंदुआ एक घर में जाकर छिप गया। सूचना पर पहुंचे वन कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुओं को पकड़ा, जब जाकर के लोगों ने राहत की सांस ली। जालना के जवखेड़ा ढामरे गांव के गायरान धारक हैं और लंबे वक्त से जमीन नाम पर किए जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जमीन किसानों के नाम नहीं हुई है। लिहाजा अब फकीरा वाक के नेतृत्व में किसान लामबंद हुए हैं और जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा है। इस दौरान उन्होंने जमीन नाम पर किए जाने की मांग की है। वही मांगे पूरी न होने पर 28 नवंबर से अनशन करने की भी चेतावनी दी गई है। महाराष्ट्र के जालना से ये खबर है, जहां पर कुछ लोग जमीन अपने नाम किए जाने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए वो लगातार प्रयासरत हैं और इनका कहना है कि अगर जमीन इनके नाम पर नहीं किया जाता है तो ये अनशन पर बैठ जाएंगे। अनशन की चेतावनी भी दी गई है सरकार को। चोपड़ा तालुक के लासुर के एक अनुकरणीय किसान के रूप में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले नितिन हिम्मतराव पाटिल ने बरसात के मौसम से पहले 3 एकड़ में प्लास्टिक मल्चिंग पेपर लगाया और ग्रीनोरा सीड्स के जरिए 20 सितंबर को उस पर तरबूज की फसल लगाई। तरबूज की बुआई के 15 दिन के बाद एक अनुकरणीय किसान नितिन पाटिल ने 3 एकड़ में ड्रिप सिंचाई के अंतर फसलीय फसल के रूप में केला लगाया। आदर्श किसान नितिन पाटिल ने अपनी मेहनत और लगन से असंभव को संभव कर दिखाया। इसके लिए ग्रोटेक कंपनी के तालुक प्रतिनिधि भूषण पाटिल ने समय समय पर उनका मार्गदर्शन भी किया।
तरबूज की फसल की उत्पादन क्षमता कैसे बढ़ाई जाए, इस बात को भी बताई और इसके लिए उन्होंने सीधे खेत तटबंध पर आकर उचित मार्गदर्शन किया और खाद के छिड़काव और मात्रा की भी जानकारी दी। साथ ही उन्होंने हमारे प्रतिनिधि आत्माराम पाटिल से इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि अच्छी गुणवत्ता वाले तरबूज लाने वाले लासुर के अनुकरणीय किसान नितिन पाटिल के प्रयासों से उन्हें अच्छा उत्पादन मिल रहा है। डिंडोरी तहसील में स्थित जानौरी में एक बायोडीजल बनाने वाली फैक्ट्री में नासिक पुलिस ने छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने 1 लाख रुपए का ज्वलनशील तरल बरामद किया और 5 आरोपियों को भी हिरासत में लिया है। इस मामले में आरोपी नासिक, मुंबई, गुजरात और यूपी के रहने वाले हैं। गौरतलब है कि इससे पहले डिंडोरी में गेहूं के अवैध भंडारण को लेकर सरकारी राशन की दुकान पर छापेमारी की थी और इसके अलावा नकली सैनिटाइजर बनाने वाले कारखाने पर भी छापेमारी की गई थी।